हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 का एक ऐसा टॉपिक जो हर बार आता है माध्यिका निकालने के लिए और जो आपको 6 नंबर फ्री का देके जाता है। एक बार में समझेंगे, चीज़ों को पूरे क्लियर करेंगे और इसकी उत्तर की जांच जो कोई नहीं बताता हम आपको बताएंगे इसकी उत्तर की जांच आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर आपका पक्का इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। देखिए, इस तरह की एक आपको सारणी दी हुई होगी, वहां पे आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया होगा। वर्ग अंतराल एक बात ध्यान रखिएगा, जो वर्ग अंतराल होगा जहां पे खत्म होना चाहिए वहीं से शुरू होना चाहिए, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म हो वहीं से शुरू हो, इस तरह होना चाहिए, जरूरी कंडीशन है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं सवालों। देखिए, इस तरह आप सारणी बना लेंगे। पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद लिखेंगे बारंबारता और सबसे लास्ट में लिखेंगे संचयी बारंबारता। अच्छा, बारंबारता आप पता है कि ये एफ होती है। बारंबारता क्या होती है? एफ होती है। संचयी बारंबारता सी एफ होती है। संचयी बारंबारता आपका सी एफ होती है, तो यहाँ हम सी एफ लिख देते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता क्या होती है? सी एफ होती है। संचयी बारंबारता का मतलब होता है चीजों को जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 में कुछ जोड़ने के लिए ऊपर है नहीं, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। कितने ले लेंगे? 3 लिख लेंगे। अब 3 में 10 जोड़ दो, ऐसे 3 में 10 जोड़ो। कुछ लोग इसे ऐसे भी कर देते हैं, 3 + 10 बराबर 13 कर देंगे। अब 13 आपके पास हो गया तो 13 यहाँ लिखेंगे, 13 + 20 कर देंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगता ऐसे लिखने में। ठीक, तो 3 और + 10 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 + 20 नीचे वाला, 13 और 20 जोड़ो कितना हो जाएगा? 13 और 20 जोड़ोगे 33 हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही चल रहा है। 33 और 13 जोड़ो कितना हो जाएगा? 6 और ये 46 हो जाएगा। कितना? 46 हो जाएगा। और 46 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है ना। सबको मतलब आगे वाले को पीछे वाले में जोड़ते चले जाना है। मतलब पहले इसको डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ पे, उसके बाद इसको इसमें जोड़ दोगे, फिर उसको इसमें जोड़ दोगे, फिर इसको इसमें जोड़ दोगे और फिर इसको इसमें जोड़ दोगे, अंत में जो आएगा वो इसे यहाँ लिख दोगे। बस यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। यहां से सबसे पहले देखो, ये पूरा एफ है, ये पूरा एफ है, ये पूरा क्या है? सी एफ। अगर इसका हम पहले फार्मूला आपके सामने लिखें तो एक सेकंड इसको थोड़ा मेरे सरकाते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ध्यान से देखिए, इसका फार्मूला जो होता है माध्यिका बराबर, दिखाई पड़ रहा है? छोटा तो नहीं ज्यादा। माध्यिका बराबर, माध्यिका कहें चाहे माध्यक कहें, दोनों बात एक ही। माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये फार्मूला होता है, इसे आपको याद ही करना होगा। ठीक है, पूरा दिखाई पड़ रहा है? एकदम सही। अब देखो, यहाँ पे आप कहोगे सर इसमें सी एफ क्या है, इसमें एच क्या है, इसमें एफ क्या है। ठीक है, तो उसके लिए समझो बात को। सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। n कहाँ से निकलेगा? n यहाँ से। इस सबको जोड़ोगे तो 3 और 10 13, 13 10 कितना? ये हो जाएगा 33। देखो, आप इसी को तो जोड़े हो पूरे को, तो n का मान कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा सर 50। n का मान कितना आ जाएगा? 50। जब n का मान 50 आ गया तो आप सबसे पहले n/2 का मान निकाल लो। तो n/2 देखो, इधर भी 2 से भाग कर देंगे, इधर भी 2 से भाग कर देंगे, तो n/2 का मान आ जाएगा 50 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। भाई 50 के भाई दोनों तरफ बटे 2 करोगे ना, 50 बटे 2, तो n/2 का मान आ जाएगा, n/2 आ जाएगा आपका 50, वो 25। n/2 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया। ठीक है, n/2 आपका 25 निकल गया। हाँ, 25 निकल गया। अब ध्यान से देखो, 25 से जस्ट बड़ा, 25 से जस्ट बड़ा। ठीक है, क्या 3 25 से बड़ा? आप कहोगे नहीं। 13 25 से बड़ा? आप कहोगे नहीं। 33 25 से बड़ा? आप कहोगे सर यस। 46 25 से बड़ा? आप कहोगे यस। 50 25 से बड़ा? आप कहोगे सर यस। अब देखो, तीनों में से लेंगे कौन वाला? हमने कहा 25 से जस्ट बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा हो। ठीक है, जस्ट बड़ा। ठीक है, अब इसे मिटा देंगे। तो 25 से जस्ट बड़ा कौन है? 33। तो ये वाला जो वर्ग है ये हमारे काम का है, ये वाला पूरा वर्ग हमारे काम का है। अब देखो, यहीं से हम सारा मान निकाल लेंगे, यहीं से हम लोग क्या करेंगे? सारा मान निकाल लेंगे। जो 40 लिखा है ये एल का मान, किसका मान है? एल है। 40 जो निकल गया ये एल है। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, ये एल हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 55 - 40 15, ये एच का मान है। एच का मान देखो, एल सबका मान लिख लेते हैं। एल बराबर आ गया आपका, एल बराबर आ गया 40, एल बराबर आ गया 40। ठीक, इन दोनों का अंतर या फिर किसी भी वर्ग अंतराल के बीच का अंतर होता है एच। तो एच का मान कितना आ जाएगा? एच का मान बताओ, एच का मान कितना आ जाएगा? देखो, यहां से घटाएंगे तो 15 आएगा। कितना आ जाएगा? 15 आ गया। एच का मान निकल आया। अब कुछ लोग कहेंगे एफ और सी एफ तो बचा है ना। देखो, एफ ये होता है, एफ ये देखो, एफ से ही तो निकलेगा, ये पूरा एफ है। 3 भी, 10 भी, 20 भी, 13 भी, 4 सब पूरा एफ है। तो एफ इसमें से कौन वाला होगा? जो इस
लकीर के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। तो एफ का मान कितना आ गया 20। कुछ लोग कहेंगे फिर सी एफ ये वाला होगा, यहीं पर गलत हो जाता है। सी एफ इससे ऊपर वाला होगा, इससे ऊपर वाला होगा सी एफ, इससे ऊपर वाला होगा सी एफ। ये बात ध्यान रखिएगा, बस आपका सवाल हल हो गया, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, एफ का मान कितना आ गया सर, एफ का मान आ गया सर 20, ठीक। सी एफ का मान सर कितना आ गया, सी एफ का मान सर आया है 13। कितना आ गया, 13 आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप फार्मूले पे रख दो, काम खत्म। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, एल। एल का मान कितना है सर 40। अभी उत्तर की जांच कैसे करनी है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। एल का मान आ गया 40। n/2 का मान कितना निकला है 25। कितना निकला है 25, तो 25 रख देंगे। माइनस सी एफ का मान कितना निकला है सर 13। कितना निकला है 13, तो यहाँ 13 लिख लेंगे, ठीक, बटे। अच्छा एफ का मान कितना निकला है सर 20। कितना निकला है 20, तो यहाँ 20 लिख लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझेंगे। इनटू एच का मान कितना निकला है, एच अंतर, अंतर कितना निकला है 15। कितना निकला है 15, 15 रख देंगे, बिल्कुल आराम से समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। 40 लिखेंगे, 40 लिख दिए, ठीक। प्लस का निशान, प्लस का निशान लगा दिए, बिल्कुल समझते चलिए, ठीक है। यहाँ से 25 में 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। आप कहोगे हाँ जी सर 12 हो जाएगा। 12 बटे कितना हो जाएगा 20, ये गुड़े गुड़े कितना हो जाएगा 15। देखो 15, इसके नीचे सर 1 है, कितना है 1 है। अब इसे काट सकते हो आप, काट देंगे। 5 3 15, 5 चौक 20, 4 3 12, तो यहाँ सर 3 बचा, यहाँ भी 3 बचा, तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9। तो 40 + 9, 40 + 9 आप कहोगे सर 49। कितना आ जाएगा 49। तो जो 49 है यही आपकी माध्यिका है। तो माध्यिका कितना निकला आपका 49, माध्यिका आपका निकल कर आया 49। माध्यिका बराबर आ जाएगा 49। ये 49 बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आपकी जो माध्यिका निकली वो 49 निकली। अब कुछ लोग कहेंगे उत्तर की जांच कहाँ बताए, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। माध्यिका आपका निकला 49, माध्यिका कहें माध्यक कहें बात एक ही। देखो आपका जो वर्ग था ये वाला, ठीक है, 40 से 55, 40 से 55। आप कहोगे हाँ जी सर 40 से 55, तो जो उत्तर आएगा वो 40 से बड़ा होगा और 55 से छोटा होगा, ये बात ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे 40 से बड़ा है 49 और 55 से छोटा है, तो जो उत्तर आने वाला है 100% गारंटी के साथ 40 से बड़ा और 55 से छोटा आएगा, ठीक है। आशा करते हैं पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और इस तरह की जो छोटी छोटी वीडियो होती है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इस तरह की वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, ठीक है।